साईं राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मेरे एक एक बात को इतना महत्व देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है और इस परिवार को इतना प्यार देने के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया है। और आज हमारे श्री साईं सचरित्र महापारायण का आज हमारे सेकंड लास्ट डे है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं और भगवान की कृपा से वो कार्य संपूर्णता की तरफ जाते हुए देखते हैं, आय हाय दिल तो इतनी खुशी से भर जाता है कि मैं क्या बताऊँ। वैसे ही आज मेरा भी भाव है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने जो संकल्प लिया उसे हम संपूर्ण इनकी कृपा से अब कर पा रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी बहुत खुश होंगे जो लोग इस पाठ का हिस्सा हैं। देखिए, हम भगवान की किसी चीज़ को तभी ज्वाइन कर पाते हैं जब हम पर भगवान की कृपा होती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को फॉलो कर पाना और लंबे समय तक कर पाना। लगभग 1 महीना हो गया, हमने यह पाठ 21 मई को शुरू किया था और आज 6 जुलाई है जो हमारा पाठ अब संपूर्ण होने जा रहा है। और मैं आपको सच बताऊँ तो इस पाठ का आप लोगों ने बोला कि आप अपने भी अनुभव शेयर करो, तो मैं बाबा जी के समक्ष इस वक्त बैठी हुई हूँ। तो मैं आपको सच बताऊं, ये पाठ आप लोगों ने अपनी बहुत सारी लीला शेयर करी। ये पाठ हमने जब शुरू किया तो हमारे रास्ते में बड़ी रुकावटें आई, सच बता रही हूँ। एक तो रुकावट ये कहिए कि मम्मी का तबीयत इतनी ख़राब होना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो जैसे मेरा पाठ करने का समय होता वैसे इनकी तबीयत ख़राब, इनको डॉक्टर के पास, मतलब मैं जून के महीने में इतना भागी हूँ ना डॉक्टर के पास कि मैं एक पल के लिए मेरे मन में भी आया कि बाबा मैंने पाठ तो शुरू किया है, तो इतनी ज़्यादा तुम संघर्ष क्यों दे रहे हो? क्योंकि हमको पाठ करना होता, हम डॉक्टर के पास बैठे हैं। अब घर पे आओ फिर मम्मी आ जाती, क्योंकि मम्मी की जो हेल्प है वो कहीं ना कहीं मिलती है, तो मेरे को अपने काम करने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि हेल्प एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये जून का महीना कैसा गया है ना? जून का महीना मतलब बड़ा लगते ही के साथ बीमारी आ गई। क्योंकि 21 मई को मैं बता रही हूँ आपको, 20 मई को मम्मी की तबीयत ख़राब ही थी जब मम्मी की एनिवर्सरी थी, लेकिन हमने उसको मनाया, बहुत अच्छे से मनाया। और 21 मई को हमने पाठ शुरू किया था लाइव, और 21 मई से आज के पाठ संपूर्ण होने जा रहा है 7 जुलाई को। लेकिन इस पाठ के अंतर्गत इतने मतलब शायद बाबा ने पता नहीं परीक्षा ली है कि फिर हमें बाबा ने हमें निखारा है या फिर हमें अच्छे से साफ़ किया है कि और निखरो, स्ट्रॉन्ग बनो, आगे बढ़ो। तो लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, भाई किसी चीज़ का संकल्प लो ना, तो इतनी बाधाएं आती हैं रास्ते में कि आप पूरा करने में सक्षम हो पाओ, ये आपकी काबिलियत और आपका भगवान पर भरोसा ही होता है। अब मुझे नहीं पता आपके रास्ते पे कैसा ये पाठ का सफ़र रहा, लेकिन मेरे रास्ते में अच्छा ऐसे ही पता तब हुआ था जब मैंने शुरू किया था ये श्री साईं सचरित्र, जब मैंने रिकॉर्ड किया था, मतलब जब आपके साथ जो आप दीदार परिवार में देखते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि एक एक पाठ को मैंने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है ताकि जो भक्त नहीं पढ़ पाते वो उसको सुन सके। तो वो जब मैंने शुरू किया था, मम्मी सुबह का टाइम था, मैंने इनको बोला कि मेरे को ना पाठ रिकॉर्ड करके डालना है ताकि जो भक्त नहीं पढ़ पाते हैं वो अगर हमारी आवाज़ में सुन के उनको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी तो हमारा एक नेक काम होगा, ये अच्छी एक हमारी भक्ति का एक सेवा होगी। मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उसमें भी ऐसा था कि हमें हर दिन एक पाठ करना था, तो वो भी 51 डेज़ का पूरा था, 51 चैप्टर्स का था। तो मैं उस पाठ को रिकॉर्ड करती और इतना मतलब बड़ी मेरे साथ रास्ते में वो आई दिक्कतें, प्रॉब्लम्स की, एक दिन कर पाती, कभी कभी नहीं भी कर, कुछ पाठ मेरे 1-2 दिन बाद भी आए। और आप लोगों ने देखा, ये जो मैंने आपसे कहा था कि हम रात को कथा शेयर करेंगे, वो कथा भी कभी कभी नहीं आ पाई। वो कारण यही था कि मेरे को रात को डॉक्टर के पास जाना होता था, मैं कैसे शेयर करूँ। लेकिन हाँ, आज जब ये पाठ संपूर्ण हो रहा है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। कल हम इसका उद्यापन करेंगे और अपनी तो इच्छा, क्योंकि इसी महीने हमारे बाबा की गुरु पूर्णिमा भी है जो हर साईं भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छे से अपने बाबा के इस दरबार को सजाकर बाबा को, सभी जो भगवान विराजमान हैं सभी के साथ एक गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाएंगे, आपके साथ भी मनाएंगे। और उद्यापन का किसने पूछा था, उद्यापन कैसे करना है। देखो, उद्यापन नाम बड़ा लगता है लेकिन उद्यापन भी भाव के अंतर्गत ही आता है। उद्यापन आप कैसे करोगे, पूजा आराधना जैसे आप करते ही हो ना। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग नारियल रखना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि नारियल रखना है कि नहीं रखना है। ज़रूर रखिए, क्योंकि पाठ आपका संपूर्ण हो रहा है। आप नारियल रखकर उसको शाम को प्रसाद रूप में सभी परिवारजनों को बांटिए और खिलाइए और खुद भी प्रसाद खाइए।
और आप लोग जिनको खिचड़ी बनानी, कुछ लोग कह रहे हैं खिचड़ी, हाँ जो भी आपका दिल करता है आप वो बनाइए। कुछ ऐसा वो नहीं है कि हमें किसी की पसंद का बनाना है। जो आपके दिल में आप बाबा के सामने बैठे कि बाबा मैं आपके लिए क्या भोग बनाऊँ, बाबा आपको खुद एक संकेत देंगे, उस हिसाब से आप काम कीजिए। और उद्यापन में हम जो भोजन है वो हम सेवा जो करने जाते हैं वो सेवा हमारी हो रही है। जो हमारे सब की एक ग्रुप के हमारा पूरा ग्रुप जो है साईंदार का वो मिलकर कर रहा है, तो वो तो आपको मालूम ही है, उसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। बाकी जो इच्छा करती है आप वो करिए। अगला पार्ट क्या होगा वो बाबा मालिक हैं, क्या करेंगे हम ये मैं भी नहीं जानती, साईं जाने। लेकिन हाँ जल्दी ही कुछ पार्ट करेंगे ताकि हमारी जो ये चेन हम बना रहे हैं ये टूटे नहीं, हम किसी ना किसी कार्य में लगे रहें। क्योंकि मैं कल मम्मी से हम लोग बात कर रहे थे कि हमने जो ये पार्ट शुरू किया है 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा। पता नहीं लगा क्यों? ऐसे पढ़ने में पता लगता था हाँ कि मतलब आज हाँ, लेकिन एक महीना 1 महीने के अंदर पता ही नहीं लगा कि कब ये संपूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि इस महीने आपको दुविधाएं भी मिली, जबकि तबीयत इतनी तबीयत खराब खराब थी, थी, हाँ। फिर भी पता ही नहीं लगा। हाँ लेकिन एक चीज़ है, अगर हम ये कहते हैं कि तबीयत खराब हुई है, रुकावटें आई हैं, तो बाबा ने संभाला भी है, बाबा ने हमको टूटने नहीं दिया। ये बात हम कहेंगे, हमारे बाबा ने हमारी पूरी रक्षा करी है, पूरी सुरक्षा करी है कि हम पाठ कर पाएँ। और आज देखो हम संपूर्ण पे हैं और ना जाने कितने अनुभव हैं, वो तो आप साईं दरबार पर एवरी मॉर्निंग सुन सकते हैं। इतने भक्तों के अनुभव आ रहे हैं, किसी के बच्चे की नौकरी लग रही है, किसी के बच्चे का इंटरव्यू क्लियर हो रहा है, किसी के घर में जो परेशानी थी वो बाबा ने दूर करी है। तो जिसका जैसा भाव रहा है उसको वैसे अनुसार ही अनुभव मिले हैं। मुझे तो ये अनुभव मिला कि साईं ने डोर संभाल रखी है, बस यही बहुत बड़ी बात है। बाकी जो आपके अगर कुछ पर्सनल अनुभव आपको हुए हैं तो उनको आप अपने तक पर्सनल ही रखिएगा, ज़्यादा किसी से शेयर वो चीज़ें ना कीजिए जो बहुत पर्सनल हो, ठीक है। बाकी जो आप मुझे लीला भेजते हो, मुझे अगर उस चीज़ में जो लगती है कि पर्सनल रखने वाली मैं उसको हटा देती हूँ, ठीक है। इसलिए बाकी बाबा मालिक हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही भगवान के भजन में लगे रहिए। आज हम अब बस शुरू करने वाले हैं लाइव, क्योंकि आज हमने फटाफट काम कर लिया है अपना, घर का तो हमारा सारा काम हो गया है। अब हमारा काम है बाबा के पास बैठने का, जो कि हम मन लगा कर करेंगे। मम्मी आपका क्या अनुभव रहा पाठ के अंतर्गत? यही रहा, मेरी तबीयत अच्छी हो गई, एकदम चकाचक हो गई है। सही बात है। और क्या, और बड़ी बाबा मेरे परेशानी। सामने हैं, इतने सज रहे हैं जैसे जा रहे हैं शिरडी की बारात में। और तो और दवाई तो सूट ही नहीं कर रही थी। नहीं, कोई दवा नहीं लग रही थी। दवाई- वही दवा पहले खाती थी। हाँ, और वही दवा सूट करना बंद कर दी। बताओ दवाई नहीं सूट। मैं इस 400 शुगर, इस 400 डॉक्टर से उस डॉक्टर का, उस शुगर। डॉक्टर से उस डॉक्टर, मतलब मैं खाली हैरान हूँ। हो पैसा क्या खर्चा हो रहा था उस हो समय। क्या रहा है यार? दवा जो हम खाते हैं वो अब हमको नहीं लग रही। ऐसी ऐसी घड़ी आई थी, घबराहट होती थी, रात को नींद नहीं आती थी। दवाई चेंज कर करके हार गए थे, नींद नहीं आ रही थी। अब बाबा की कृपा और से दवा खा लेती थी तो नींद नहीं आती नींद नहीं थी। आती थी। और अब देख लो दवा नहीं खा रहे हैं तो नींद आ रही। ऐसा होता है, देखा आपने, ये ऐसी लीलाएं होती हैं। क्या करोगे? भगवान पर भरोसा करो और अपनी लाइफ को जीते रहो, बस यही है। बाकी जिनको भगवान पर भरोसा है उनका भगवान के प्रति कोई सवाल नहीं है, जिनके भगवान के प्रति सवाल हैं उनका भगवान पर भरोसा नहीं है। बस बाकी बात यहीं पर समझते। बाकी तो जब हम नए नए भगवान से जुड़ते हैं ना, हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको सॉल्व हमारे भगवान ही करते हैं। बाकी मैं अभी यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ। बाकी अगले व्लॉग में आपसे जो बातें रह गई वो की जाएंगी। तब तक के लिए अगर कोई भूल चुकी हो तो क्षमा कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय।